हेलो फ्रेंड्स, वीना माइंड चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में ये चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है फ्रॉम हियर टू देयर। ये 11 चैप्टर है। अभी इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे। ट्रेन अपने रास्ते पे है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको। ऑल स्टेशन से सभी स्टेशन कहते हैं रुको रुको रुको। स्मोकी क्लाउड्स, अब जो इसमें चीज़ें बताई जाएंगी वो रास्ते में इन्हें ट्रेन में देखने को मिलती हैं। अब क्या चीज़ें बताई जाती हैं? स्मोकी क्लाउड्स मतलब धुआंधार बादल। फेयर्स मतलब होता है मेले। क्राउड्स मतलब होता है भीड़। विलेज फेयर गांव के मेले। राइडर ऑन मेयर्स मतलब होता है घोड़ी। राइडर मतलब सवार होना, यानी कि घोड़ी पे सवार आपको काफ़ी लोग मिलेंगे। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स मिलेंगी, यानी कि झुंड मिलेंगे चिड़ियाओं के, बर्ड्स के, पंछियों के। क्लस्टर ऑफ हट्स यानी कि झुंड मिलेंगे हट्स के, यानी कि झोंपड़ियों के समूह में आपको हट्स मिलेंगी। ब्रिज मतलब पुल मिलेंगे। और पाथ मतलब होता है रास्ते मिलेंगे। धोबी घाट देखने को मिलेंगे रास्ते में। स्मॉल टी शॉप मिलेंगे, छोटे छोटे टी शॉप जहाँ पे चाय पीते हैं वो मिलेंगे। पडल एंड फ्लॉक्स भी मिलेंगे। पडल्स का मतलब होता है पोखर, जहाँ पे पोखर वो होता है जहाँ पे एक तालाब सा होता है, पानी भरा होता है, उसको पोखर बोला जाता है। फ्लॉक्स मिलेंगे यानी कि आपको झुंड मिलेंगे। किसके? जानवरों के। उसको फ्लॉक्स, जानवरों के झुंड को फ्लॉक्स बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें यानी कि स्मोकी क्लाउड, फेयर एंड क्राउड यानी कि भीड़ और मेले, गांव के मेले। राइडर्स ऑन बाइक, घोड़ी पर सवार करते हुए लोग। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड यानी कि झुंड, चिड़ियाओं के झुंड यानी कि पंछियों के झुंड मिलेंगे। क्लस्टर ऑफ बर्ड, झुंड में झोपड़ियाँ मिलेंगी आपको देखने को। ब्रिज एंड पाथ मिलेंगे, यानी कि पुल मिलेगा, और पाथ मतलब रास्ते मिलेंगे। धोबी घाट आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल टी शॉप, छोटे छोटे टी शॉप यानी कि चाय की दुकान आपको देखने को मिलेंगे। पडल्स एंड फ्लॉक्स भी मिलेंगे, यानी कि पोखर भी देखने को मिलेंगे। और फ्लॉक्स भी यानी कि जानवरों के झुंड भी आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। किस में मिलेंगे? जब आप ट्रेन का सफ़र करेंगे। चुक चुक चुक, आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। चुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे। ट्रेन अपने रास्ते पर है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको। ऑल द स्टेशन से, सभी स्टेशन यही कहते हैं कि रुको रुको रुको। ठीक है फ्रेंड्स, यह पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। अब देखते हैं ये पोएम किसने लिखी है। एक्सट्रैक्ट यानी निकाली गई है फ्रॉम द हिंदी पोएम। हिंदी पोएम से निकाली गई है ये जो पंक्तियाँ हैं सारी, जिसका नाम है रेलगाड़ी, बाय हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। किसने लिखी है ये? हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखी है। ठीक है, और इसका पोएम का नाम है रेलगाड़ी, जहाँ से ये पंक्तियाँ या फिर ये पोएम निकाली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये पोएम कंप्लीट कर ली है। आगे पढ़ते हैं थोड़ा। हाउ डिड यू लाइक द पोएम? हाउ माने कैसे, डिड यू लाइक मैंने कैसी लगी ये पोएम, मैंने कैसे पसंद की ये पोएम या फिर कैसी लगी। हैव यू एवर ट्रेवल इन अ ट्रेन? क्या तुमने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है, सफ़र किया है? वैन, और कब किया है। ठीक है फ्रेंड्स, कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? कैन माने क्या, क्या अ ट्रेन जो है मूव माने चल सकती है, जा सकती है। एनीवेयर, क्या ट्रेन कहीं पे भी जा सकती है? एंड वाई, और क्यों? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको अपने समझ से इसका आंसर देना है कि ट्रेन कहाँ कहाँ जा सकती है। आप सोचिए इस बारे में, ट्रेन कहाँ कहाँ जा सकती है और कहाँ कहाँ नहीं जा सकती है, और वाई, क्यों नहीं जा सकती। अगर कहीं नहीं जा सकती तो क्यों नहीं जा सकती है, अगर कहीं जा सकती है तो क्यों जा सकती है। ठीक है, एक आपको मैं हिंट दे देती हूँ, जैसे कि आपकी गली में नहीं जा सकती क्योंकि वो ट्रेन की पटरी वहाँ पे नहीं बनी है। बाकी आप सोच सकते हैं काफ़ी। What is meant by रोड ऑफ आयरन? What is mean मतलब क्या है? बाय माने द्वारा। रोड ऑफ आयरन, रोड मतलब रोड, सड़क है। ऑफ आयरन यानी कि लोहे की सड़क से कवि का क्या मतलब है? उसका उनका कहने का सेंस ये निकल रहा है कि कवि का क्या मतलब है लोहे की सड़क से। ठीक है फ्रेंड्स, इसका तो मैं हिंट आपको दे सकती हूँ छोटा सा। जैसे कि पटरी में चलती है, जिस पटरी वो चलती है वो आयरन की बनी होती है, यानी कि लोहे की बनी होती है। वो पटरियाँ लोहे की बनी होती है, ना कि उनके लिए सड़क बनी होती है। तो उन पटरियों पे वो चलती है, तो ये लोहे की सड़क उस पटरी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लेकिन आपको अपने शब्दों में, अपनी समझ से टीचर को ये आंसर देना है। रिटर्न में भी दे सकते हैं, ऑरली भी दे सकते हैं, जैसे आपको टीचर बोली। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट प्लेस डिड द ट्रेन पास बाय? व्हाट प्लेस, कौन सी जगह से डिड द ट्रेन पास बाय होके गुजरती है। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी जगह से वो जो ट्रेन है होकर गुजरती है, तो आप उसके लिए लिस्ट बना सकते हैं। विच व्हीकल, कौन सा व्हीकल यानी कौन सा वाहन। हैव यू ट्रेवल इन, किस वाहन से तुमने ट्रेवल किया। ट्रेवल इन
तुमने किस वहाँ से ट्रेवल किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड राइट देयर नेम इन योर नोटबुक, उनके नाम लिखने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अलग चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इन बच्चों ने किस किस तरह से ट्रेवल किया है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।